आइए आज आप सब जानेंगे माघ अमावस्या। माघ मौनी अमावस्या कब है, किस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य का कार्य, श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा। माघ मौनी अमावस्या तिथि के दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को माघ मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हर तिथि का, हर दिन का, हर पक्ष का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से अमावस्या तिथि के दिन का अपना विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे माघ मौनी अमावस्या तिथि का जो कि एक अपना विशेष महत्व माना गया है। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस अमावस्या को जो कि मौन व्रत धारण किया जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। कहते हैं कि सृष्टि की संचालक मनु का जन्म इसी अमावस्या को हुआ था। माघ मास में जो कि संगम में, तीर्थों आदि जगहों पर स्नान करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दौरान भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना जो कि विशेष फलदायी होता है। मौनी अमावस्या तिथि के दिन इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के संगम में, तीर्थों आदि जगहों पर गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। वहाँ पे अगर ना जा पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। इस दिन जो भी मौन व्रत धारण करने वाले हैं तो वो मौन व्रत धारण करें, और जो मौन व्रत धारण नहीं करते हैं तो कम से कम सुबह से लेकर के स्नान के पश्चात भगवान का पूजन कर ले। इसके बाद ही मुख से कुछ बोलनी चाहिए, इससे पहले मौन व्रत धारण करना चाहिए। इतना भी अगर इस दिन कार्य को कर लेते हैं तो इसे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस दिन अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का पूजन करना चाहिए। दोपहर के समय में जो भी पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने वाले हैं तो दोपहर के समय में पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। जो भी अमावस्या तिथि के दिन व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें माता लक्ष्मी के निमित्त जो कि खीर का प्रसाद भोग लगाना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 9 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार सुबह 8:03 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति होगी वह 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार को सुबह 4:29 पे। तो हमें शुद्ध रूप से चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 9 फरवरी को ही प्राप्त हो रहा है। तो जो भी भक्तजन गंगा स्नान करने वाले हों या पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने वाले हों, व्रत को धारण करने वाले हों, वो सभी 9 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को मौनी अमावस्या का व्रत किया जाएगा। इस दिन स्नान, दान, श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा। 9 फरवरी को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:37, सूर्यास्त शाम 5:47। चंद्रोदय का जो समय है वह समय सुबह 6:12 है और चंद्रास्त शाम 5:08। मौनी अमावस्या तिथि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो कि बड़ा ही अच्छा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होगा जो कि सुबह 7:05 से रात्रि 11:29 तक। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा 9 फरवरी को वह समय सुबह 5:21 से सुबह 6:13 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:04 से शाम 6:30 तक होगा। नक्षत्र जो कि श्रवण नक्षत्र रात्रि 11:29 तक होगा। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र। राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 10:48 से दोपहर 12:12 तक राहु काल का समय होगा। मौनी अमावस्या तिथि के दिन इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करनी चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं,
तो मन में जो कि नकारात्मकता का भाव भी आता है। इस कारण से अमावस्या तिथि पर शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर जो कि अन्न, वस्त्र, गौ, स्वर्ण, गुड़, तिल आदि का दान करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त जो भी आप भोजन बनाते हैं तो शुद्ध और सात्विकता के साथ अपने रसोई घर को अच्छे प्रकार से साफ सुथरा करके स्वच्छता के साथ ब्राह्मणों के निमित्त भोजन बनानी चाहिए, पितरों के निमित्त भोजन बनानी चाहिए। अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का पूजन करना चाहिए। शाम के समय में पीपल वृक्ष के नीचे, तुलसी वृक्ष के नीचे जो कि दीपक जलाने चाहिए, दीप आदि का दान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।